नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है क्वांट स्मॉल कैप क्या अब भी एक ट्रैप है? उसमें अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? पहले से चल रहा है उसको निकालने के, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसके विषय में आज टॉपिक है। ये जो आप सेंटेंस सुन रहे हैं ना, क्या क्या क्वांट स्मॉल कैप अभी ट्रैप है, स्कैम हो गया, अभी इसमें क्या करें? ये आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्कीम होगा ना, ये सेंटेंस फ्यूचर में आपको आएगा। जो क्वांट के साथ हुआ है, कभी एचडीएफसी स्मॉल कैप के साथ हो जाएगा, आईसीसी के साथ हो जाएगा, एसबीआई स्मॉल कैप के साथ, निपॉन स्मॉल कैप के साथ, एक्सिस के साथ। मैंने देखा है सुंदरम का कभी परफॉर्म कम कर दिया, तो ये सेंटेंस ये चलते रहेगा, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। कभी इस स्कीम के साथ हुआ तो कभी उस स्कीम के साथ होगा। तो यहाँ पे दो तरह से परफॉर्म आपका फंड नहीं करेगा। या तो एएमसी में कोई कांड हो गया, या फिर फंड मैनेजर ने गलत स्टॉक चुन लिया, गलत सेक्टर चुन लिया और वो परफॉर्म नहीं किया, निगेटिव हुआ या कम रिटर्न दिया, तो दूसरे स्कीम से जो है वो परफॉर्म कम किया। अब यहाँ क्वांट के साथ, क्वांट स्मॉल कैप ज़्यादातर लोग लिए हैं, बाकी स्कीम भी कम परफॉर्म किया होगा। क्वांट स्मॉल कैप का बात करते हैं तो यहाँ दोनों एक साथ हो गया। एएमसी ने भी कांड किया, एएमसी के एम्प्लॉय ने, और फंड भी कम परफॉर्म किया। जो एएमसी के एम्प्लॉय ने किया उसका तो रेगुलेटर देखेंगे, सेबी देखेंगे, और जो भी पेनल्टी होगा होगा। लेकिन साथ में सबको नज़र बैठा कर रखना है, कुछ हुआ कि नहीं। नहीं हुआ है तो मेल पे मेल, कॉल सेंटर अगर कोई नंबर है तो करना है, कंप्लेन पे कंप्लेन। ऐसे नहीं कि ठंड मार के बैठ गए, जो करेंगे ऊपर बैठे वही करेंगे, वो ना किया तो आम जनता का ये कर्तव्य है कि गलत हो रहा है तो उस पर बोलते रहना है। और दूसरा है कि फंड मैनेजर ने अगर गलत स्टॉक ले लिया, गलत सेक्टर में इन्वेस्ट किया, तो भी फंड स्कीम परफॉर्मेंस कम दिखाई देगा। यहाँ पे जब कोई कांड होता है तो लोग पैसा निकालते हैं, मान लेते हैं कि 5,000 करोड़ निकल गया, 10,000 करोड़ निकल गया, पर निकलेगा तो तभी ना पैसा, जब रिडीम करते हैं लोग तो स्टॉक बेचा होगा ना, स्टॉक को बेचा होगा। जब स्टॉक को बेचेंगे किसी पर्टिकुलर स्टॉक को, तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो जाहिर सा बात है, पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है तो पोर्टफोलियो के एनएवी का प्राइस भी, उसका रेट भी डाउन होगा, जिसके वजह से अभी आपको क्वांट का जो है परफॉर्मेंस कम दिख रहा है। अब यहाँ पे क्वांट के डायरेक्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में क्या हुआ है। पिछले 1 साल का बात करें, अभी से पीछे 1 साल का बात करें, ये 10 सितंबर 2025 से पीछे 1 साल, मतलब 10 सितंबर 2024 तक का बात करें, तो क्वांट को देखेंगे सबसे नीचे है, बॉटम में। इसने रिटर्न कितना दिया है? माइनस में, -10% का रिटर्न है। मतलब किसी ने 10 लाख लगाया था 1 साल पहले, तो 896 ही है, 10.35 माइनस में रिटर्न है। लेकिन यदि 2 साल का बात करें, पिछले 2 साल का, तो ये आपको बॉटम में नहीं मिलेगा, ये बॉटम से कहीं ज़्यादा ऊपर मिलेगा। इसके नीचे और भी काफ़ी सारे फंड हैं, लेकिन क्वांट का पोजीशन कहीं ऊपर है, और इसका रिटर्न निपॉन से भी ऊपर आप देख रहे हैं पिछले 2 साल में। मतलब अभी 10 सितंबर 2025 से पीछे 2 साल किसी ने इन्वेस्ट किया तो उस 10 लाख का वैल्यू 13,53,000 दिख रहा है, 16% का रिटर्न। और पिछले 3 साल का अगर बात करें तो क्वांट ने 2022 से लेकर अब तक 10 लाख का वैल्यू 18,61,000, 22.96% का रिटर्न यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो जस्ट अभी एक इन्वेस्टर हैं जो पीछे 1 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि रिटर्न मिला ही नहीं। -10, -11 का रिटर्न दिख रहा है। लेकिन पिछले 2 साल से जो कर रहे हैं वो ठीक ठाक पॉजिटिव में है, पिछले 3 साल से कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न में है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि पिछले 1 साल से जो कर रहे हैं, जिनका माइनस में रिटर्न है, उनको क्या करना है? कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। जिसको आप आज बॉटम में देख रहे हैं ना, वो टॉप पे हो सकता है। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्वांट से मेरा कोई साठ गांठ है, ठीक है। और जिसको आज अभी अब टॉप पे देख रहे हैं, वो कभी नीचे आ सकता है, आता है, ऊपर नीचे चलते रहता है। इसीलिए बोलता हूँ डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। 10 से 12 फंड ले लिया, 6 से 8 स्मॉल कैप ले लिया, एक मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस फंड, कोई इमरजेंसी फंड के लिए आपको लार्ज कैप ले लिए, डेट फंड ले लिए, लिक्विड फंड ले लिए। 10 से 12 फंड चलेगा, 6 से 8 स्मॉल कैप चलेगा। टाइम ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो स्मॉल कैप ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर यहाँ पे SIP और वन टाइम का बात करें, 15 साल का टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, तो SIP में कितना पैसा बना है क्वांट में, और वन टाइम में कितना बना है, तो starsip.in में आप जाएंगे। पिछले 15 साल में 5,000 रुपये पर मंथ का SIP किया, निपॉन आया, SBI आया, DSP, फ्रैंकलिन। क्वांट जो है 5वें नंबर पे, 2010 से लेके अब तक 5,000 का SIP करता गया, 9 लाख जमा हुआ है, और वैल्यू 43,65,000, 19% का रिटर्न सालाना जनरेट करके दिया है। अगर यही वन टाइम का बात करें, 10 लाख रुपया 15 साल पहले लगाया था, तो आज जो वैल्यू है 1 करोड़ रुपया है। इतना खराब स्थिति होने के बाद,
लेकिन ये खराब स्थिति पिछले 1 साल का बात है। जो भी पेन में है ना इन्वेस्टर, उनको पीछे जाके देखना है इस फंड ने पीछे क्या किया है। जब मैं पहला SIP लिया था 3 साल के बाद नेगेटिव था, तो जब नेगेटिव हुआ तो मैं पीछे रिसर्च किया कि क्या हुआ। पीछे तो अच्छा रिटर्न दिया है, 10 से लेके 400 तक आया है। जब मैं 400 पे लिया, मेरे ड्यूरेशन में गिर के वो 300 आ गया मेरे टाइम में, फिर भी वो 10 से 300 तक तो है ना, 30 गुना तो है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा अध्ययन करना है। नए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड SIP में बनना चाहते हैं, उनको क्या करना है, 2-2 हज़ार का 5 SIP ले लेना है, जिसका AUM सबसे ज़्यादा है। कुछ नहीं देखना है, AUM जिसका सबसे ज़्यादा है उसमें अल्फा बीटा गामा जितना कंपोजिशन है ना म्यूचुअल फंड का, सब समा जाएगा उसमें। AUM जिसका सबसे ज़्यादा है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, 2-2 हज़ार का 5 लेके 1 साल तक का ही करना है। 1 साल में जब समझ में आ जाए फिर आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, फिर कीजिए। लिंक में जाके एसेट प्लस का ऐप है, यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, किसी दूसरे ऐप तीसरे ऐप कहीं से भी कर सकते हैं, ब्रांच में भी जाके कर सकते हैं। शुरुआत करना जरूरी है, किसी भी पैसे से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे जब समझ बढ़े फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ये जो एसेट प्लस का ऐप है उसका लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, अगला जो हिंडरबर्ग रिपोर्ट और कोविड कब आएगा, हम वेट कर रहे हैं, पैसा झोंकेंगे। इसके लिए इस आर्टिकल को देखते हैं, द इकोनॉमिस्ट 19 मई 2022 का आर्टिकल में ये जो अनाज का फसल है इसको आप देख रहे हैं, इसको कैसे कैसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यहाँ पे आप एरोप्लेन से आप देखेंगे बारिश कराया जा रहा है, सन डिमिंग करके, सन ही नहीं आएगा, सनलाइट आएगा ही नहीं। आप देख रहे होंगे साउथ में 1-1 महीना से महाराष्ट्र वगैरह में नहीं आ रहा है, यहाँ पे चंडीगढ़ में 10 दिन तक सनलाइट आया नहीं। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। आप इस पेज में जाएंगे और जूम करके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, शैतान का खोपड़ी दिखेगा। ये एज पर प्लान है। ये जो पंजाब और इस एरिया में जो बाढ़ आया है, और भी जगह जगह पे बाढ़ आया है बिहार वगैरह में, और फसल को नुकसान किया जा रहा है, वो यूं ही नहीं हुआ है, एज पर प्लान चल रहा है, ताकि नेचुरल फूड को ख़त्म करके बिल गेट्स आर्टिफिशियल फूड को, फैक्ट्री फूड को आपके सामने परोसे और ये सब कुछ नेचुरल खेती बंद किया जाए। सारा ज़मीन वो खरीद लेंगे और उसके बाद इंडस्ट्रियल फूड ही चलेगा। तो यदि आपको इन्वेस्ट करना है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है, तो बिल गेट्स किस कंपनी में पैसा गुड फूड कंपनी के नाम से है और यहाँ उसका वेंचर किसके साथ होगा, उसमें करेंगे तो, और ऐसा वो कर पाया तो पैसा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अगला बेहतरीन कमेंट्स है, यहाँ पे पूछ रहे हैं, जब 1 करोड़ रुपया अचीव हो गया तो उस अमाउंट को सेम स्कीम में रख दें या किसी दूसरे स्कीम में ट्रांसफ़र करके HWP किया जाए, और जब मार्केट गिरे तो HWP रोक देना चाहिए। देखिए, जब यदि आपको पैसे का ज़रूरत नहीं है और आप परम्यूटेशन कम्यूटेशन लगा रहे हैं, तो जाहिर सा बात है जब मार्केट डाउन होगा तो यूनिट आपको ज़्यादा सेल करना पड़ेगा, तो बंद कर दीजिए ज़रूरत नहीं तो, और ज़रूरत है तो कंटिन्यू करने दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि क्या उसी स्कीम से कर दूँ। अगर तो आप 15 साल से कर रहे हैं तो आपके स्कीम इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगा कि मिड कैप स्मॉल कैप से ही आप HWP कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 5.28 लगाया था और जो भी समय बीता होगा 10 साल 12 साल 26,24,000 दिख रहा है, 18.9% का रिटर्न दिख रहा है। तो यहाँ से हम HWP कुछ दिन के लिए किए थे टेस्टिंग के लिए, उसके बाद बंद कर दिए, लेकिन यहाँ से फिर से HWP हम करेंगे। और भी स्कीम है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, 882 जमा हुआ है और यहाँ पे लगभग 47 लाख है। जब 50 लाख 60 लाख हो जाए और मुझे ज़रूरत लगे तो यहाँ से HWP कर लूँगा। कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे स्कीम में जाऊँ वहाँ से निकालूँ। देखिए, ये आप तैयार रहिए कि 19.8% का रिटर्न मिला, 10-20% कभी भी मोगेम्बो कांड करेगा और नीचे आ जाएगा। ये तैयार रहिए, खोपड़ी को समझा के रखिए, तो वो कांड हो सकता है। तो इसी में बने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग फ्रेश अभी डाल करके 2-4 महीना साल भर के अंदर HWP करना चाहते हैं तो उसके लिए बैलेंस कैटेगरी ही अच्छा है। डाइवर्सिफाई करके 1 साल के अंदर लगा दीजिए और वहाँ से HWP करते रहिए। लेकिन जो पहले से स्कीम चल रहा है तो पहले वाले ही स्कीम से HWP कर सकते हैं, स्विच करने का ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट हूँ, 1500 रुपये पर मंथ बचता है। कौन से फंड हाई रिस्क लेना चाहता हूँ, स्मॉल कैप में लगाना है। हाई रिस्क लेना अगर चाहते हैं तो SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप, 3 स्मॉल कैप, या SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप और एक मोतीलाल माइक्रो कैप। ये 3 में 500-500 रुपया करके आप चलाते रहिए। धीरे धीरे जब इनकम बढ़ेगा 4-5 साल के बाद समझ में आएगा, फिर आप दूसरे स्कीम को ऐड कीजिएगा। अभी इस 3 स्कीम से डाइवर्सिफाइड करके लगाइए। हाई रिस्क जैसा आपने बोला वो ये हाई रिस्क का फंड होगा। SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में कितने की SIP या लमसम करें कि 18 साल में अच्छा खासा अमाउंट बन जाए। तो पहले देखते हैं कि चिल्ड्रन बेनिफिट करना चाहिए लंबे समय में या स्मॉल कैप मिड कैप में लगा के छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए StarSIP.in में जाइए
और कैटेगरी में आप 38 नंबर कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे चिल्ड्रन फंड मिलेगा। अब यहाँ पे पिछला 18 साल, जैसे आपने बोला 18 साल करूंगा तो 18 साल ही पुट करके देखते हैं। 5-5 रुपये पर मंथ का SIP किए तो SBI को देखते हैं। SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान 2007 से लेके अब तक 5-5 रुपये करके 10,80,000 जमा किए, SIP करते गए तो यहाँ पे पैसा बना है 33,24,000। आगे फ्यूचर में भी ऐसा बनेगा नहीं बनेगा ये कोई गारंटी कहीं पे नहीं है भाई, समझ बुझ के ही करना है इन्वेस्ट। 33,24,000 बना, 11.43% का रिटर्न मिला। लेकिन यही SIP अगर मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में हो तो मिड कैप में SBI मैग्नम मिड कैप ने वही सेम पैसा जमा हुआ है 10,80,000 और यहाँ पे पैसा बना है 61,49,000। बच्चे के लिए चाहिए क्या बाद में? नाम चाहिए, चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, नाम चाहिए या पैसा चाहिए? पैसा चाहिए। रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, रिटायरमेंट के बाद चाहिए क्या? पैसा या नाम? तो नाम पे नहीं जाना है, दाम पे जाना है। इसने कितना रिटर्न दिया उस पे जाना है। तो आप भली भांति अध्ययन कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके समझ के इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपके जगह होता तो मैं मिड कैप स्मॉल कैप को प्रेफर करता, लंबा समय है तो वहाँ इन्वेस्ट करता। बेहतरीन कमेंट्स है, थैंक यू सो मच कि आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा। आप जागरूक साथी हैं, आंखें खोल के सब कुछ देख रहे हैं। नेपाल में जो हुआ क्या उसमें भी 7 समंदर पार का हाथ है? देखिए मैं नेपाल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ मोगेम्बो के बारे में ज़्यादा। अब कोई भी कंट्री हो सकता है, वो नेपाल हो सकता है, वो श्रीलंका हो सकता है, वो भारत हो सकता है, वो पाकिस्तान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये एक कंट्री है, कोई भी देश है। देश में लोकल फ़ायदा जब होगा, जब भी लोकल फ़ायदा होगा, इनका फ़ायदा होगा, इस कंट्री का, देश का, कोई राज्य का, छोटे से एरिया का, तो उसका न्यूज़ कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन जब इसका फ़ायदा होगा उसको बढ़ा बढ़ा के दिखाया जाएगा, बढ़ा बढ़ा के दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि टीवी इसी का है, टीवी इसका है। जितना भी आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं सब इसका बनाया हुआ है। तो इस पे जो चीज़ वायरल होगा, जो भी चीज़ वायरल होगा वो इसके फ़ायदे के लिए होगा। जो इनके फ़ायदे के लिए होगा, लोकल लोगों के लिए, वो वायरल नहीं होगा। वो होगा व्यू 1 लाख 2 लाख 5 लाख होगा, लेकिन करोड़ों में व्यू होगा। लाइट कैमरा एक्शन के साथ अगर उसको दिखाया जाएगा तो समझो कि इसका फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ पे आपको फुटेज दिखाता हूँ मैं। ये आपको जेन जेड का लीडर दिखाया जा रहा है, पर इस लीडर को किस प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा है? यहाँ देख रहे हैं कितना कैमरा है और कौन कौन सा चैनल है, किसका चैनल है। जो एक्चुअल में ये वहाँ के लोगों के लिए लड़ा होता तो कोई कैमरा ये सब नहीं होता, कोई माइक नहीं होता, कोई होता ही नहीं। तो इसका मतलब मोगेम्बो का मोहरा सेट है। आप पीछे चाहिए जेपी आंदोलन। मैं तो उस समय जन्म भी नहीं लिया होऊंगा, जेपी आंदोलन बोलते थे, या जन्म लिया होगा तो कुछ पता नहीं है। जेपी आंदोलन को दिखाया कहाँ होगा? क्या ऑल इंडिया रेडियो पे बोला गया होगा? वो ऑल इंडिया रेडियो किसका था? जब सुभाष चंद्र बोस जी जीवित थे और बता दिया कि प्लेन क्रैश में चले गए, वो बताया किस पे? ऑल इंडिया रेडियो पे। वो किसका है? तो आंसर मिलेगा वो तो मोगेम्बो का है, उसी का कंपनी, उसने बनाया है। तो उस पर जो भी चीज़ बताया जाएगा हमेशा और हमेशा फ़ायदा इसका होगा। तो ये मैंने आपको जनरल सूत्र बताया। अब यहाँ पे जैसा माहौल चल रहा है ऐसा ही, जैसा नेपाल में हुआ ऐसा यहाँ भी हो सकता है। लेकिन उस घटने में किसी को हीरो बनाया जाएगा। जब वो हीरो बनाया जाएगा और वो सारे मीडिया चैनल पे अगर दिखाया जाएगा तो समझना कि वो हीरो मोगेम्बो के द्वारा सेट किया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ में। फिर अंधभक्त उधर से बोलता है अरे ना समझ ना समझ मुझे, मेरी समझ तो तेरी समझ के समझ से बाहर है। ऐसा नहीं है। वो खेल मीडिया पे जब आएगा तो समझिए कि वो हीरो उसका है, उसके द्वारा बनाया गया हीरो है। हमें कभी नहीं दिखाया जाएगा मीडिया में, एक बार में धाराशायी हो जाएगा मोगेम्बो, सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। ये इतना आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कागज छापने वाले, रोकड़े छापने वाले की बिल्डिंग को आग नहीं लगाया। क्यों? उस वो जब से स्थापित हुआ है तब से नेपाल का बर्बादी शुरू हुआ है। यहाँ का भी वही हाल है, पूरे कंट्री का वही हाल है। अब यहाँ पे एक टॉप सीक्रेट बताता हूँ। परसों एक वीडियो बनाया, जो वीडियो इस चैनल पे नहीं है, आप बेहतरीन वीडियो है, बेहतरीन। उस वीडियो को डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट निकालना है। 10-20 रुपये खर्चा करके एक कागज़ दिया हूँ, दस्तावेज़ दिया हूँ, प्रिंट आउट करके कम से कम आप मुझे मानते हैं ना 10 आदमी को ज़रूर बांटिएगा। 10 रुपये खर्चा होगा। एक प्रिंट में 2 प्रिंट में 10 पेज आएगा, छोटा छोटा टुकड़ा करके बांटना है, समझाना है। वो वीडियो आपको इस चैनल पे जाके मिलेगा। इस चैनल पे जाइए, 2.0 पे जाइए, नाम पूरा बोलूँगा, चैनल उड़ेगा, सब उड़ेगा। तो इसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे जाइए, 8 मिनट का वीडियो है। इसमें एक दस्तावेज है जो मोगेम्बो को पसंद नहीं है। वो दस्तावेज हर जगह से डिलीट किया गया, हर जगह से, हर कॉपी से, हर प्लेटफॉर्म से डिलीट कराया गया और वो
डिलीट करके इस चीज़ पे राज कर रहा है। नेपाल में भी वही कहानी हो रहा है, जो वो दस्तावेज का मैं बात कर रहा हूँ, उसको जरूर प्रिंट आउट करके निकालिए। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।